मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज अंतरिम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया और गरीब से लेकर जो महिला वर्ग है, उसके साथ किसान वर्ग, इन सभी को लेकर कई सारे बड़े ऐलान किए गए। इसी कड़ी में रेलवे को भी खास तोहफा दिया गया है। रेलवे को लेकर ये कहा गया है कि 2,52,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो रेल विकास के लिए आवंटित की गई है। इसमें महाराष्ट्र और गुजरात को क्या कुछ मिला है और आगे जो राशि आवंटित की गई है उसमें से किस तरीके से काम होगा, इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ सुमित ठाकुर सर मौजूद हैं। सर, एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कई सारे बड़े ऐलान किए गए हैं और रेलवे को लेकर खास तौर पे ये कहा गया है कि 2,52,000 करोड़ के आसपास की राशि आवंटित की गई है। महाराष्ट्र और गुजरात में इसका किस तरीके से इस्तेमाल होगा, रेलवे के विकास में ये जो राशि है वो कितनी अहम है, ये बताएं। बिल्कुल, जो इस बार का इंटरिम बजट है उसमें रेलवे को 2,52,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड राशि है। और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो 15,500 करोड़ से अधिक, 15,554 करोड़, और गुजरात को 8,587 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जो मैं पिछले वर्षों की बात करूँ, जो जैसे गुजरात को 2009 से 14 के समय में 589 करोड़ 589 करोड़ आवंटित किए जाते थे, उससे ये क्वांटम जंप है। तो इससे बिल्कुल जो हमारी परियोजनाएं चल रही हैं, या तो जो नए लाइन बनाने का काम, इलेक्ट्रिफिकेशन का, गेज कन्वर्जन का, उसको एक मेजर पुश मिलेगा। जो अमृत भारत स्टेशन के जैसे वर्क हैं, 160 kmph का वर्क है, तो जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसको मेजर थ्रस्ट मिलेगा इस फंड के द्वारा। सर, ये कहा गया है कि जो 40,000 जो सामान्य बॉगी है उसको वंदे भारत बॉगी में कन्वर्ट किया जाएगा। इस निर्णय को आप किस तरीके से देखते हैं और आने वाले दिनों में रेलवे के लिए जो पैसेंजर जो यात्रा करते हैं उनके लिए कितना जो आरामदायक सफर होगा? बिल्कुल, वंदे भारत ट्रेन की मैं बात करूँ तो इसकी सेफ्टी, स्पीड, जो क्वालिटी ऑफ ट्रैवल है वो वर्ल्ड क्लास है और इसको पैसेंजर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अभी मैं मुंबई से अहमदाबाद रूट की बात करूँ तो मोर देन 130% इसकी ऑक्यूपेंसी है। सिमिलरली अदर रूट्स में भी 100% इसकी ऑक्यूपेंसी है। तो वंदे भारत ट्रेन काफ़ी पॉपुलर है बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक, जो मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया है। इस टाइप की जो ऐसी वंदे भारत ट्रेन के आने से हमारे जो रेल ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। इस कारण पैसेंजर्स के द्वारा उसको पसंद किया जा रहा है। तो नो डाउट इससे रेलवे की सेफ्टी, ट्रैवल एक्सपीरियंस और स्पीड ऑफ ट्रैवल में बढ़ोतरी होगी। बोगियों के साथ साथ ये भी कहा गया है कि 3 नए कॉरिडोर जो हैं वो बनाए जाएंगे। क्या रेलवे के विकास में ये मील का पत्थर साबित होंगे और ये 3 नए जो कॉरिडोर हैं उनका फोकस किस पे होगा, किस तरीके के ये कॉरिडोर होंगे, ये जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, जैसे हाई डेंसिटी नेटवर्क, जहाँ हमारे पास हेवी रूट्स है वहाँ पे डबल को 4 लाइन करना, 4 लाइन को 6 लाइन करना, जिससे कि बोथ गुड्स का और पैसेंजर्स का मूवमेंट ईजी हो सके, उस पर ध्यान दिया गया है। जैसे पोर्ट एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, पोर्ट को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएंगे। इस तरह से कॉरिडोर को डेवलप करके हमने चूँकि लॉजिस्टिक्स को हमें इम्प्रूव करना है, लॉजिस्टिक में एक रेलवे एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है, ओवरऑल देश की इकॉनमी में इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। तो इससे जो रेलवे नेटवर्क है वो इम्प्रूव होगा और जो हमारी मोबिलिटी है उसमें बढ़ोतरी होगी। रेल नेटवर्क की आप बात कर रहे हैं, अभी जब हमने रेल मंत्री को सुना, अश्विनी वैष्णव को, वो ये कह रहे थे कि जर्मनी और एक दूसरा देश उन्होंने नाम लिया और ये कहा कि स्विट्जरलैंड, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के रेल नेटवर्क की बात उन्होंने कही और कही कि 5 साल में जितना इन दोनों देशों का नेटवर्क है उसके तर्ज पर जो है वो काम किया जाएगा। रेल लाइन जो है वो लगातार बिछाया जा रहा है। एक अनुमान दे दीजिए कि औसतन एक दिन में कितना रेल लाइन जो है किलोमीटर के मायने में बिछाया जा रहा है और सरकार का प्रोजेक्शन क्या है? नहीं, बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, गुजरात में ही इटसेल्फ 700 किलोमीटर पे काम हो रहा है हर एक साल। तो बहुत ही क्वांटम इसकी ज़्यादा है और हम डेली जो हमारे पास जितनी परियोजनाएं हैं, परियोजना में फंड एलोकेशन है और उसको त्वरित बेसिस पे कमीशन किया जा रहा है। जो जैसा कि बताया कि 40,000 किलोमीटर का जो हमने 5 साल में नेटवर्क तैयार किया वो किसी भी डेवलप कंट्री के बहुत सारे डेवलप कंट्री के पूरे नेटवर्क से ज़्यादा है। तो इसका रेट ऑफ पेस बहुत अच्छा है और आने वाले दिनों में इस फंड से इसमें और बढ़ोतरी होगी। तो ये वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ सुमित ठाकुर थे, जो इनका कहना था कि जो बजट पास हुआ है उसमें जो रेल को राशि मिली है, निश्चित तौर पे उस राशि से आने वाले दिनों में रेलवे में कई परियोजनाओं पे काम किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि रेल में जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उनकी जो यात्रा है वो किस तरीके से सुगम बनाई जाए। कैमरा में धर्मेंद्र पांडे के साथ किशोर ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।